बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम खुर्रम शहज़ाद मली आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज हम तिब्बे यूनानी की एक और मशहूर फार्मूलेशन, एक और मुरक्कब दवा के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हमारा मौज़ू सुख़न दवाउल मिस्क मोतदल जवाहर वाली रहेगा। हुक्मा बकसरत इस्तेमाल करते हैं। एक पुरानी फार्मूलेशन है, एक पुराना मुरक्कब है जो सदियों से चला आ रहा है। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं अज़ाए रईसा की ताकत के लिए। यूँ तो ये सारे अज़ाए रईसा को ताकत देती है, लेकिन ख़ास तौर पर दिल पे इसका ख़ास असर होता है। इख्तिलाज क़ल्ब के लिए इसको इस्तेमाल करवाया जाता है, दिल की घबराहट के लिए, दिल की घुटन के लिए, दिल पे बोझ जो रहता है उसके लिए। तो ये इन अवारस के लिए एक बेहतरीन और लाजवाब दवाई है। तो जिन लोगों को ये अवारस लाहक होते हैं, दिल का घबराना या दिल पे बोझ रहना, दिल में घुटन महसूस होना, इस तरह के जो अवारस हैं, ये गर्मियों में मज़ीद बढ़ जाते हैं। और ख़ास तौर पर ये जो अब मौसम बन रहा है, चल रहा है सावन भादो, इसमें हब्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें ये आर्ज़ा और ज़्यादा शिद्दत के साथ पेश आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपसे ये भी शेयर कर दूँ कि ये मेरी वालदा साहबा में ये पाई जा रही थी अलामात, इख्तिलाज क़ल्ब वग़ैरह, गर्मी की वजह से दिल पे बोझ रहना, घुटन महसूस होना, इस तरह के जो अवारस थे, तो उनके लिए मैंने ये तैयार की थी ख़ास तौर पर। और मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दिया जाए। तो ये वीडियो मैं ज़रा देर से बना रहा हूँ, उनको इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं। तो देर से बनाने की वजह ये जो सरकार चल रही है, तजर्बाकार हुकूमत, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है कि वीडियो बनाना और फिर इसको अपलोड करवाना नामुमकिन हो चुका है। बिल्कुल ये यूँ समझें कि हम आज से को 15-20 साल पुराने दौर में चले गए हैं। ज़रदारी साहब ने ये हमें तोहफ़ा दिया था कभी, ये 18-18 घंटे की लोड शेडिंग, और आज भी हम उसी से नबरदाज़मां हैं। ख़ैर, ये तो एक सियासी बात है। तो उनको ये मैंने 15 दिन पहले इस्तेमाल करवानी शुरू की थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से अब वो बिल्कुल ठीक हैं। किसी किस्म की कोई घबराहट, कोई बेचैनी, घुटन या वो जो हार्ट बीट का बढ़ जाना, इस तरह के जो अवारस थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और वो बहुत खुश हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये शेयर कर दिया जाए। तो आइए इसका नुस्ख़ा देखते हैं और इसको बनाने की तरकीब देखते हैं। जी नाज़रीन, ये दवाउल मिस्क मोतदल जवाहरदार के अज्ज़ा पड़े हैं, ये मुकम्मल नुस्ख़ा है। तो आइए वन बाय वन इसकी पहचान करते हैं। सबसे पहले ये ज़रिश्क है, और ये मैं आपको बता दूं कि अभी ये चीज़ें जिस तरह हम बाज़ार से लेके आए उसी तरह हैं, इनकी सफाई अभी बाकी है, इनको भी हम अच्छी तरह साफ़ करेंगे। लेकिन मैंने सोचा पहले आपको दिखा दूं। ये ज़रिश्क है, उसके साथ ये तबाशीर, तबाशीर के साथ ये संदल सुर्ख और संदल सफ़ेद, उसके बाद ये गुले सुर्ख या देसी गुलाब, और ये गुले गाउसबान, उसके साथ ये कशनीज़, कशनीज़ के साथ ये ऊद, और ऊद के साथ ये दारचीनी, मस्तगी, और ये बहमान सुरख, ये जी कोहरबा शमई, ये एक गोंद होती है दरख्त की, और ये हमने रखा हुआ है क्योड़ा का जो अर्क है, इसमें हम मरवारीत को और ज़ाफ़रान को खर्ल करेंगे। उसके साथ ये बहमन सफ़ेद, ये बादरंज बोया, बादरंज बोया के साथ ये तुख्म खुरफा, तुख्म खुरफा के साथ ये छोटी इलायची, और ये अब रेशम, ये भी इसी तरह बंद है। तो इसको काटेंगे, बारीक बारीक काट लेंगे और अंदर जो इसके कीड़ा होता है उसको निकाल देंगे। फिर ये अब रेशम मुकर्रस होगा, यानी साफ़ किया हुआ होगा, तो ये तब इस्तेमाल होगा। ये आमला खुश्क, और ये दरोजा करबी, ये एक जड़ होती है, इसकी जो शेप है वो अकरब की तरह यानी बिच्छू की तरह, इसलिए इसे अकरबी बोलते हैं। उसके साथ ये वर्क नुकरा पड़े हैं, अभी खोले नहीं मैंने, और ये मरवारीत,
और ये ज़ाफ़रान। तो ये मुकम्मल अज्ज़ा हैं इस नुस्खे के, इनकी पहचान करवाना मकसूद था। बाकी नुस्खे पे हम बात कर रहे हैं और इसके अफ़ाल पे मज़ीद बात करते हैं। तो इसको बनाने की तरकीब बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप किसी माजून को बनाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम ये सुच्चे मोती हैं, मरवारीद, इनको बिल्कुल बारीक कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम तबाशीर और कोहरबाज शमई, ये बिल्कुल बारीक पाउडर बना के इसको अलहदा रख लेंगे। और ज़ाफ़रान को अलहदा बिल्कुल बारीक पीस लेंगे, जो हम इससे पहले पीस चुके हैं, तो उसका पेस्ट जो है वो अलग कर लेंगे। और बाकी जो दीगर अद्वियात हैं उनको बिल्कुल बारीक पाउडर अलग कर लेंगे। इस तरह की 3 हिस्सों में दवा होगी। तो सबसे पहले हम जो चाशनी बनाएंगे उसमें ज़ाफ़रान मिक्स करेंगे। ज़ाफ़रान के बाद हम उसमें बाकी जो अद्वियात हैं वो मिक्स करेंगे, और उसके साथ फिर ये हम जो दीगर हमारा मरवारीद जवाहरात हैं ये शामिल करके तो अच्छी तरह इनको मिक्स कर देंगे। और सबसे आखिर में इसमें वर्क़ नुकरा शामिल होंगे और आपकी दवाउल मिस्क मोतदिल जवाहर वाली तैयार है। जी नाज़रीन, आपने दवाउल मिस्क मोतदिल जवाहर वाली का नुस्खा देखा, इसके अज्जा की पहचान की और बनाने का तरीका सीखा। तो इसको आप तमाम अज़ाए रईसा की ताकत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक थोड़ी सी वजाहत मैं कर दूँ कि हम तो तिफ़्ल मकतब हैं, जो उस्ताज़ा ने नुस्खे मुकर्रर कर दिए, जो औज़ान दे दिए, जो अज्जा दे दिए, हम उसी को पकड़ के फिर आगे चल रहे हैं। लेकिन अगर आपका मुआलिज थोड़ा फ़हम वाला है, फ़रासत वाला है, तो इसमें 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एक ज़रिश्क है, तो आपको यूँ लगता है कि आपका पेशेंट जिगर पे ज़्यादा तवज्जो चाहता है, तो आप उसमें ये ज़रिश्क की मिक़दार डबल कर सकते हैं, फिर ये जिगर पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगी। अगर आपका पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, जिस तरह के मेरे पेशेंट में था, तो आप इसमें जो दारचीनी है उसको आउट कर दें और इसमें संदल सफ़ेद का जो बुरादा है, संदल सफ़ेद है, उसको वज़न का डबल कर दें। और अगर मरीज़ का पहले ही बीपी लो रहता है तो फिर आप इससे संदल निकाल दें और दारचीनी का वज़न डबल कर दें। तो इस तरह थोड़ी बहुत जो तब्दीली है, रद्दो-बदल है, उससे आप इसको मज़ीद इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और अपने पेशेंट को मज़ीद ज़्यादा फ़ायदा इससे दे सकते हैं। सो ये एक नुक्ता था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।